हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट शो किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए सभी गाइस बने रहिए टॉपिक पे। सबसे पहले नंबर ए जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो सभी को ज्ञात होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती। ये जीरो रिएक्शन में ऐसा कुछ बताया गया है, जबकि अभिकारक की सांद्रता समय पे निर्भर करती है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे निर्भर नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड ऑन टाइम बट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो नाउ प्लॉट्स ग्राफ आदि। तो क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट आदि रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर जीरो और किसी की पावर जीरो क्या होता है? 1। तो क्या लिख सकता हूं मैं? रेट इज इक्वल टू के। तो यहां ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स की पावर जीरो। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। हाँ जी, दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट पे मैंने क्या रखा है? टाइम रखा है। हाँ जी, और वाई कोऑर्डिनेट पे मैंने क्या रखा है? रेट रखा है। तो रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ जी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां पर जब डिपेंड नहीं करेगा तो रेट फॉर जीरो रिएक्शन इज पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज पैरेलल। हाँ जी, तो यहां क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जीरो रिएक्शन को शो करता है। नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर बी। हाँ जी, ग्राफ नंबर बी क्या है? ग्राफ नंबर बी रेट वर्सेस टेम्परेचर। बहुत फेमस ग्राफ है, रेट वर्सेस टेम्परेचर। तो ध्यान देना ये जो ग्राफ है ग्राफिकली, तो ध्यान देना ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉलो होता है। वो कैसे देखिए जरा। हाँ जी, वी नो दैट for zero reaction rate is equals to k। ये हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है। लेकिन थोड़ा माइंड में ध्यान दीजिए k अकॉर्डिंग टू आरएमएस थ्योरी k इज इक्वल टू आरएमएस फैक्टर एक्सपोनेंशियल ए बाई आर टी। ये हमने पहले वाली वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था, बाकी आरबीएस थ्योरी में अच्छे से जानेंगे इसको। तो यहां ये लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के की जगह क्या लिख देंगे? ए एक्सपोनेंशियल ए बाई आर टी। तो यहाँ ए क्या है? आरबीएस फैक्टर है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए बाई आर टी, दिस इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन को मैच करती है और वो भी कौन सी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज y, तो दिस
हाँ जी, एक्सपोनेंशियल एम डिवाइड बाई एक्स, ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस m बाई एक्स। x यहाँ पर किसको रखा जाएगा, टेम्परेचर को x माना जाएगा। हाँ जी, m यहाँ पे क्या है, e बाई r है। तो यहाँ पर सपोज दैट x इज इक्वल्स टू 0, x क्या रखा जाए, 0 रखा जाए, तो m बाई एक्स क्या हो जाएगा, m बाई एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट। और जब एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इनफाइनाइट होता है तो वो क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। जब ये 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं, हाँ जी, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वही बात यहाँ पर है, अगर टेम्परेचर 0 है तो रेट भी क्या है, 0 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद एक्सपोनेंशियली फैक्टर, मतलब एक्सपोनेंशियल तरह से इंक्रीज होगी। तो यहां देखिए ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट दिस, वाई कोऑर्डिनेट दिस, एक्स कोऑर्डिनेट दिस इज ओरिजिन पॉइंट, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, एक्स इंक्रीज तो वाई एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है, तो थोड़ा सा इंक्रीज होने के बाद में वो थोड़ा सा ये ग्राफ फ्लो होता है। तो ये ग्राफ क्या है, वो जीरो रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ई बाई आर टी, इसके बीच में ग्राफ फ्लो किया जाता है। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है फॉर जीरो रिएक्शन। नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर सी। ग्राफ सी की तरफ मूव करेंगे तो देखिए ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है, नेचुरल लॉग रेट वर्सेस 1 बाई टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया गया है। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो वही हमारा वही एक रास्ता, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आगे वगैरह लिखना है, कुछ लिखना, जो लिखना है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नो दैट लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है कि हम थोड़ा प्रैक्टिस में करवा रहे हैं। हाँ जी, रेट इज इक्वल्स टू के, वही फंडा, के इज इक्वल्स टू क्या होता है, आरएमएस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। तो यहां लिखेंगे रेट के का वैल्यू आरएमएस फैक्टर एक्सपोनेंशियल ई बाई आर टी। हाँ जी, किसमें ग्राफ प्लॉट करना है, नेचुरल लॉग में। तो दोनों को क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। हाँ जी, नेचुरल लॉग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, ln रेट इज इक्वल टू ln आरएमएस फैक्टर एक्सपोनेंशियल ई बाई आर टी। तो आप पता होगा ln m इंटू n, दैट मीन्स ln a प्लस ln m। तो यहां पे हो जाएगा ln रेट इज इक्वल टू ln a प्लस ln, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल e बाई आर टी, वही फॉर्मूला m की पावर n, n आगे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln रेट इज इक्वल टू 1 बाई ln क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस e बाई आर, हाँ जी, डॉट 1 बाई टी प्लस ln a। ध्यान दें सभी, यहां मैंने नेचुरल लॉग लिया था, तो जब इसको लेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई आर टी लिख सकता हूं इसको। और यहाँ पे क्या है, अरे ln एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1 बाई ln। तो जब यहाँ 1 बाई ln रखूंगा तो ln से क्या हो जाएगा, ln कट, तो बचेगा क्या, माइनस ई बाई आर टी बचेगा। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है। दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x और प्लस c, दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज स्लोप, और स्लोप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। देखिए ग्राफ कैसा होगा,
किस प्रकार का ग्राफ प्लॉट होगा। नो टेंशन, बहुत इजी है। ई चैप्टर ही ग्राफों का भंडार है, यहाँ ग्राफ ही ग्राफ प्लॉट किया जाता है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए वाई पे मैंने क्या रखा है, ln रेट को रखा है, हाँ जी, नेचुरल लॉग रेट को रखा है मैंने यहाँ पे, और x पे मैंने क्या रखा है, 1/t को रखा है, 1/t, यहाँ x पे 1/t को रखा गया है। तो ग्राफ प्लॉट हो गया नेचुरल लॉग रेट और 1/t। तो ध्यान दीजिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है। सबसे पहले इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है, ln a, तो दिस इज इंटरसेप्ट ln a। स्लोप, और स्लोप भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है लीनियरली, हाँ जी। This is theta, और theta that means slope, slope is equals to tangent theta, और tangent theta is equals to minus EA by R। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी आप EA that means एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। हाँ जी, नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर डी। हाँ जी, ग्राफ नंबर डी में देखिए जरा क्या होगा। ग्राफ नंबर डी में दे रखा है लॉग रेट वर्सेस टी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी का ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब डी लगाए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, लॉग रेट, हाँ जी, वर्सेस 1/t। तो यहाँ लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहां से चेंज हो जाएगा इक्वेशन लॉग लेने पर। लॉग का खंड आपको पता ही है, ln z is equals to 2.303 log z। ये मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, तो वो ही ऐसा करना है यहाँ पे। तो log चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log रेट, हाँ जी, इक्वल टू वही 2.03 log, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल ए बाई आर टी। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log रेट इज इक्वल टू माइनस ए बाई, हाँ जी, 2.303 आर 1/t प्लस log ए। सोल्व करने पर ये ऑब्टेन होगा, आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, दिस इज y, हाँ जी, दिस इज m x और प्लस में c। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है ln, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log a। यहाँ पे क्या दे रखा है ln, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log रेट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 r। हाँ जी, इस प्रकार से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, log रेट वर्सेस 1/t। नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर ई दे रखा है नेचुरल लॉग हाफ टाइम वर्सेस log a, ln हाफ टाइम वर्सेस log a। ए बोले या आर डिनोट बोले, बात देखिए। तो यहां पे देखिए, हाँ जी, फ्रॉम हाफ लाइफ, जीरो ड्यूरेशन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, तो लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2k। दोनों तरफ से नेचुरल लॉग लेते हैं, ln टी हाफ इज इक्वल टू ln, हाँ जी, ये लिख सकता हूं a प्लस ln
1/2k। बोलो। तो यहां पर इसको और लिख सकते हैं ln t हाफ। हमेशा देखो चेंज करो लोग में, तो ये लिख सकता हूं log a प्लस ln 1/2k। हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन है वे लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है। दिस इज y mx प्लस c। आगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार होगा। दिस x कोऑर्डिनेट, दिस y कोऑर्डिनेट। यहां पे y पे क्या रखा है, नेचुरल लॉग t हाफ। x क्या रखा है, log a। हाँ जी, इंटरसेप्ट स्लोप देखिए, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट ये है, मान लीजिए इंटरसेप्ट कितना है। हाँ जी, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ln 1/2k। तो हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस क्राइटेरिया, दिस इज स्लोप, दैट मीन्स थीटा, और यहाँ थीटा क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू 2.303। तो इस प्रकार ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ लाइफ और लॉग ए के बीच। तो ये भी एक प्रकार का जीरो डायरेक्शन का ही ग्राफ है। नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर एफ। हाँ जी, ग्राफ नंबर एफ देखिए, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है, तो बने रहिए। हाँ जी, फ्रॉम हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू a 2k। यहां पर k क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आरएनएस फैक्टर एक्सपोनेंशियल e बाई आर टी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू a 2, हाँ जी, आरएनएस फैक्टर एक्सपोनेंशियल e बाई आर टी। इसको और सोल्व करें तो हाफ लाइफ a डिवाइड बाई 2a, इधर क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, जो ऊपर आएगा पावर क्या जाएगा प्लस, तो e बाई आर टी। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टी हाफ, हाँ जी, e बाई एक्सपोनेंशियल e बाई आर टी। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, सॉरी डीके रिएक्शन को, इक्वेशन को फॉलो करती है। हाँ जी, तो ये इक्वेशन एक एक्सपोनेंशियली डीके इक्वेशन को फॉलो करती है। दिस इज y, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल m डिवाइड बाई x। तो यहां पर देखते हैं, अगर हम x दैट मीन्स टेम्परेचर को अगर 0 माने तो m डिवाइड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जब ये इनफाइनाइट है तो y भी क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिए, जब y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो x क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो 0 की तरफ मूव करेगा, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो ग्राफ में सीधा सीधा हम कह सकते हैं, इस ग्राफ में एक्सपोनेंशियली डीके जनरेट होगा। हाँ जी, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। सपोज दैट अगर ये इसके पैरेलल चलेगा, इससे क्रॉस नहीं करेगा, इसको क्रॉसिंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इनफाइनाइट है तो x क्या हो जाएगा, 0 तक मूव करेगा, तो यहाँ x इंक्रीज होगा, x क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो y भी क्या होगा,
एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ से ऐसा कर्व आपको प्राप्त होगा। हाँ जी, तो यहां लिख सकते हैं दिस इज टेम्परेचर और दिस है हाँ जी हाफ लाइफ टाइम, और ये जो ग्राफ है वो क्या है y इज इक्वल टू हाँ जी एक्सपोनेंशियल m बाई x को शो करता है। तो सभी गाइस बने रहिए, ये सभी ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है। हाँ जी, नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर जी। हाँ जी, ग्राफ नंबर जी वेरी सिंपल, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियली कंसंट्रेशन, और ये जी नंबर पे है, क्या हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियली कंसंट्रेशन। तो आपको सबको पता है हाँ जी, फ्रॉम वही हाफ लाइफ इक्वेशन से देखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू ए को हम यहाँ क्या बोलेंगे हाँ जी, ए को आर डिनोट बोल सकते हैं, सबको पता है, मैंने पहले बता दिया था। तो यहां देखते हैं हाँ जी, टी 1 बाई हाफ इज इक्वल टू 1 बाई 2k, और दिस है आर डिनोट। तो ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन फॉलो करेगी, दिस इज y, दिस m, दिस x, हाँ जी y इज इक्वल टू mx, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दिस है x और दिस y। अगर इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगी तो हाफ लाइफ भी क्या होगा इंक्रीज होगा, मोस्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर origin point this is slope a obtained, slope is tangent theta, और यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है वो आपको दिख रहा होगा 1 by 2k। तो 1 by 2k is slope of this graph flowed between initially concentration of reactant molecule और half life time of zero order reaction। ग्राफ नंबर h दे रखा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टी टाइम वर्सेस टाइम। हाँ जी, तो कैसे करेंगे देखिए, फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि के लिए वेग समाकलन समीकरण से तो हम क्या लिख सकते हैं आर, हाँ जी आर डिनोट माइनस में आर इज इक्वल टू के टी, ये हमें पता है, और इसको और तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर डिनोट, बोलो यस या नो। हाँ जी, इसको इधर लेके जाएंगे तो दिस माइनस प्लस और प्लस इज माइनस। तो जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है, दिस इज y, हाँ जी दिस m, दिस x प्लस c। यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव है, तो ग्राफ देखिए किस प्रकार प्लॉट होगा। जिसने वीडियो लेक्चर 11 अच्छे से पढ़ा है उसको ग्राफ समझने में और ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी गाइस वीडियो लेक्चर 11 जरूर देखें। हाँ जी, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ग्राफ बनाया जा रहा है आर वर्सेस टाइम के बीच। तो यहां दिख रहा होगा आपको इंटरसेप्ट क्या है, मान लीजिए इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट है, हाँ जी आई इज इक्वल टू आर डिनोट इंटरसेप्ट, स्लोप क्या है नेगेटिव, दिस है, तो दिस स्लोप, तो क्या लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के। तो इस प्रकार आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं जब ग्राफ इस तरह से आपको दिया हो क्वेश्चन में। तो नाउ डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और
एंजॉय कीजिए विद फिजिकल केमिस्ट्री बाय मेजर केमिस्ट्री जोन। आज एग्जांपल्स ऑफ जीरो रिएक्शन। सबसे पहले है हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि 95% हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो देखिए हम एग्जांपल समझते हैं। हाँ जी, इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन of olefin that means alkene के बारे में डिस्कस करें। तो हम ये देखिए कि साइक्लोहेक्सीन प्लस H2 on the surface of nickel catalyst change into साइक्लोहेक्सीन। तो यहां देखिए ड्रा बाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, ये क्या भैया साइक्लोहेक्सीन है, प्लस रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से ऑन द सरफेस ऑफ निकल कैटलिस्ट और चेंज इनटू साइक्लोहेक्सीन। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो क्यों करती है। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है, हाँ जी आपको अच्छे से पता है हाँ जी ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो क्यों करती है। तो सभी ध्यान दीजिए अच्छे से। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी को पता है कि रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत कम होता है, मतलब क्वांटिटी वेरी लेस ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं इनका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू एडसॉर्प्शन थ्योरी स्टडी इन सरफेस केमिस्ट्री, तो यहां जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निकल की सरफेस पर, निकल की मान लीजिए निकल की सरफेस है, तो दिस इज लेयर ऑफ निकल, और यहां पर सपोज दैट साइक्लोहेक्सीन, हाँ जी, और प्लस में क्या है हाइड्रोजन, दोनों क्या होंगे एडसॉर्ब होंगे। जब ये दोनों एडसॉर्ब होंगे तो इनका अमाउंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाएगा, लेकिन ये उतने ही, लेकिन इनका अमाउंट उतना ही प्रोडक्ट में चेंज होगा जितना कि इस लेयर पर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यदि इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए या इनके अमाउंट को बढ़ाया जाए या इनका अमाउंट बढ़ाया जाए तो ये आपस में रिएक्ट करने के लिए इन्हें सरफेस पर और वॉल्यूम ऑब्टेन नहीं होगा। तो इसका मतलब इनका अमाउंट बढ़ाने पर, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये जो कैटलिस्ट है इनको सरफेस अवेलेबल नहीं कराएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए वो रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस कारण ये रिएक्शन जीरो रिएक्शन को फॉलो करती है। इसी प्रकार हम बात करें एग्जांपल नंबर बी, लाइक दिस एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ निकल, तो क्या बनेगा भैया मैथिन बनेगा, और मैथिन बनने के बाद में लेयर से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट टाइम के लिए रिएक्टिविटी मतलब एक्टिव साइटर अवेलेबल करवाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स जीरो रिएक्शन के हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर सेकंड ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ HCl, formation of HCl in the
in the presence, हाँ जी, in the presence sunlight, in the presence sunlight on water surface, water surface, जल की सतह पर HCl का बनना सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रकार का फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, H2 प्लस Cl2 चेन इनटू 2HCl इन द प्रेजेंस सनलाइट। तो यहां सनलाइट का क्या एक्शन है, तो ध्यान दीजिए, हाँ जी, सनलाइट से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो हम यहां लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि ये 0 को फॉलो करेगी। तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, हाँ जी, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू के। ध्यान रखें पर्टिकुलर रिएक्शन है जो कि 0 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। HCl का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑन वाटर सरफेस। नाउ डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। decomposition of pH3, that means phosphine on surface of molybdenum। तो क्या लिख सकते हैं, pH3 चेंज इनटू P4 प्लस H2, तो बैलेंस करेंगे तो दिस है, हाँ जी, 6 ऑन द सरफेस ऑफ molybdenum, हाँ जी, दिस इज सॉलिड इन नेचर। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो क्या लिख सकता हूं मैं, रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, के रेट कांस्टेंट और pH3 की पावर क्या हो जाएगी, 0, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4, हाँ जी, डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन सरफेस ऑफ औरम की सतह पर HI का डीकंपोज, तो क्या हो जाएगा, HI डीकंपोज इनटू H2 प्लस I2 ऑन द सरफेस ऑफ औरम की सतह पर, दैट मीन्स गोल्ड की सतह पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वही अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, रेट इज इक्वल टू के, HI की पावर क्या हो जाएगी, 0, तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। ये भी हम लिख सकते हैं यहां पर, हाँ जी। इसी तरह बात करें एग्जांपल नंबर 5 की, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ PT प्लेटिनम की सतह पर, तो क्या लिख सकते हैं, NH3 डीकंपोज N2 प्लस 3H2, सरफेस क्या है, PT का, तो वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हाँ जी, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और NH3 की पावर क्या हो जाएगी, 0, किसी की पावर 0 क्या होता है भैया, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, हाँ जी। इसी तरह एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन
वो भी जीरो डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो सभी गाइस इसको अपने होमवर्क में राइट कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। तो सभी गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन बेस जीरो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड डे।